नेतन्याहू के बयान में भी नजर आता है जब वो ये कहते हैं कि दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जंग किसी भी हाल में रुकेगी नहीं। इस बीच वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान सामने आया है। कुछ वक्त के लिए युद्ध रोकने की अपील कर दी है अमेरिका ने। ये चौंकाने वाला बयान आप कह सकते हैं, हैरान करने वाला बयान आप कह सकते हैं, लेकिन जो बाइडेन ने ये अपील की है मानवीय आधार पर युद्ध थोड़े देर के लिए रोक दिया जाए, यह अपील की गई है। एक कार्यक्रम के दौरान जो बाइडेन को रोककर दरअसल इस जंग से जुड़ा एक सवाल किया गया। एक प्रदर्शनकारी के सवाल का जो बाइडेन ने ये जवाब दिया, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आप देखिए समीर, यह भी समझना होगा कि यह बिल्कुल पहले जो बात रखी गई थी अमेरिका की तरफ से कि अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए, हमास के पक्ष में जाएगा, लेकिन उससे अलग बात है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने और क्या कुछ कहा है। जो बात कही गई है जो बाइडेन की तरफ से, युद्ध में विराम लगना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, इजराइल हमास वॉर कुछ देर के लिए रोकना चाहिए। जो बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया, मानवीय आधार पर युद्ध कुछ देर के लिए रुके। बिल्कुल, और ये इजराइल से बिल्कुल अलग स्टैंड लेते हुए जो बाइडेन यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अभी युद्ध विराम का मतलब हमास के सामने आत्मसमर्पण होगा। कैद में मौजूद लोगों को निकालने के लिए युद्ध विराम जरूरी है, यह मानना है जो बाइडेन का। यूएन में भी अमेरिका ने ऐसा करने की वकालत की है। अब ये एक बहुत बड़ी बात नजर आ रही है। ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश भी इस पर सहमत हैं, ये भी कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। और जरा आप एक और चीज देख लीजिए कि इस बार पहले हमला इजराइल पर हुआ, सवाल उसकी साख पर। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कैसे इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति की बार बार दी जा रही नसीहत और सलाह को कुछ हद तक नजरअंदाज कर रहा है। यहां पर आप देखिए अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया। जो बाइडेन युद्ध कुछ देर के लिए रोकना चाहते हैं, लेकिन इजराइल जीत तक जंग ना रोकने की बात साफ तौर पर नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, अमेरिका का जो पक्ष है वो ये कि ग्राउंड ऑपरेशन टालना चाहता था, लेकिन इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुका है। और अब अमेरिका का ये बयान ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही अमेरिका की तरफ से क्या रुख है नागरिकों पर हमले से बचने के लिए। लगातार हम देख रहे हैं जो बयान सामने आ रहे हैं। इधर इजराइल की अगर बात की जाए तो नागरिकों की मौत का जिम्मेदार हमास को बताया जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है ये कोलैटरल डैमेज इसलिए होता है क्योंकि हमास ने जो आम नागरिकों के लिए जहां शरण ले रखी है, अस्पताल स्कूल है, वहीं पर हमास ने ठिकाना बना रखा है। बिल्कुल, बंधकों की रिहाई के लिए डील के पक्ष में इस वक्त नजर आ रहा है अमेरिका, जबकि बंधकों के नाम पर ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं दिख रहा है किसी भी सूरत हाल में। इजराइल कह रहा है कि हमास से किसी भी तरह का नेगोशिएशंस होगा नहीं, हम करने के लिए तैयार नहीं। और देखिए करीब एक हफ्ता हो गया है, इंटरनेट की जो या फिर तमाम जो कम्युनिकेशन है वो सब कुछ खत्म हो गए। गाजा में सप्लाई बंद है, इंटरनेट रुक गया, इसके खिलाफ है अमेरिका। लेकिन इधर इजराइल की बात की जाए, सप्लाई भी रोकी और इंटरनेट भी ठप किया। यह इजराइल का कहना है, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि हमास लगातार इसका फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, अमेरिका और इजराइल के नजरिए में एक तरह का विरोधाभास नजर आ रहा है। इस बीच परमाणु जंग के खतरे के बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिका के साथ आर्म्स कंट्रोल वार्ता को तैयार हो गया है चीन के साथ वार्ता की तैयारी में जुटा है अमेरिका। चीन, रूस और अमेरिका के बीच जारी हथियारों की होड़ को खत्म करने पर होगी चर्चा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सिन्हा साहब, आप मुझे मालूम है रिएक्ट करना चाह रहे थे। अमेरिका का ये रुख, या ये कह लीजिए कि रुख में बदलाव क्या बता रहा है? इजराइल के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल पैदा हो सकती है क्या इससे? एकदम नहीं, पर्दे के पीछे दोनों की एक ही सोच है। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और कुछ होते हैं, उसका ये प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, अमेरिका जानता है, वो एक मॉडरेट फेस प्रोजेक्ट कर रहा है। वो चाहता है कि लोग उसके द्वार पे आएँ, रिक्वेस्ट करें। जो चाहे ब्रिटेन हो, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हो, वो भी मॉडरेट फेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, जो इजराइल का स्टैंड है वही सही स्टैंड है। कोई भी सेना जो विनिंग स्प्री पे हो, जो जीत के कागार पे हो, जो ऑफेंसिव मोड पे हो, उस पर सीज फायर करना आत्मघातक होगा। जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर में किया था, हम जीत रहे थे और हमने रोकथाम लगा दिया। ये तो टोटली गलत स्ट्रेटजी है। दूसरी बात, अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि भाई मैं तो एडवाइस दिया था। ठीक है, तो अभी के जो हालात है सिन्हा सर, उसमें आपका ये मानना है कि एज ए डिफेंस एक्सपर्ट ये मुनासिब भी नहीं है कि इजरायली डिफेंस फोर्स अपने ऑपरेशन को जो लगातार आगे बढ़ रही है उसको रोके?